भारतीय सिनेमा के महान शिल्पकार, लेखक और निर्देशक लेक टंडन, एक ऐसा नाम जिसने अपने सृजनात्मक कार्यों से भारतीय फिल्म जगत को एक नई दिशा दी। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उस अद्भुत कलाकार को याद कर रहे हैं जिसने कहानियों को पर्दे पर जीवंत कर दिया। लेक टंडन न केवल एक सफल निर्देशक थे, बल्कि उन्होंने टीवी सीरियलों और फिल्मों के माध्यम से समाज के विभिन्न पहलुओं को छुआ। उनकी फिल्मों ने भावनाओं की गहराइयों को बखूबी व्यक्त किया और दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी। उनकी कलात्मक दृष्टि और सिनेमा के प्रति उनका समर्पण आज भी याद किया जाता है। आइए आज उनके कामों और उनके योगदान को याद करें और श्रद्धांजलि अर्पित करें। लेक टंडन एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक और कलाकार थे जिन्होंने अपने करियर में कई प्रभावशाली काम किए। उनका जन्म 13 फरवरी 1929 को लाहौर, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा और टेलीविजन में काम किया और अपने कामों से भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेक टंडन का परिवार कला और साहित्य से जुड़ा था, जिसका असर उन पर भी पड़ा और उन्होंने बचपन से ही फिल्म जगत की ओर रुचि दिखाई। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया और असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। लेक टंडन ने 1950 के दशक में हिंदी फिल्म उद्योग में सहायक निर्देशक के रूप में शुरुआत की और 1962 में अपनी पहली फिल्म प्रोफेसर से अपने सफल निर्देशन की यात्रा शुरू की। प्रोफेसर, जिसमें शम्मी कपूर और कल्पना मुखर्जी मुख्य भूमिकाओं में थे, एक रोमांटिक कॉमेडी थी जो अपनी कहानी और निर्देशन के लिए आज भी याद की जाती है। इस फिल्म के बाद उन्होंने कई सफल फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें आम्रपाली 1966 एक महत्वपूर्ण फिल्म थी। ये फिल्म पुराणों के युग की कहानी पर आधारित थी, जिसमें वैजयंती माला ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। ये फिल्म अपने समय में भले ही बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा सफल ना रही हो, लेकिन आज कलात्मक दृष्टि से एक मास्टरपीस मानी जाती है। लेक टंडन ने बतौर फिल्म निर्देशक बहुत सारी कामयाब फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें प्रोफेसर, आम्रपाली, झुक गया आसमान, जहां प्यार मिले, प्रिंस, अगर तुम ना होते, दुल्हन वही जो पिया मन भाई जैसे अनेक नाम शामिल हैं। लेक टंडन अपनी फिल्मों को विशिष्ट शैली देने के लिए जाने जाते हैं। वो अक्सर यथार्थवाद के तत्वों को रोमांटिक कथाओं के साथ पेश करते हैं। लेक टंडन की फिल्मों में आम दैनिक जीवन की समस्याओं से लेकर छोटी छोटी बातों की खुशियां का जिक्र बेहद करीबी के साथ होता था। वो अपनी फिल्मों में जितना कहानी को महत्व देते थे, उतना ही ध्यान फिल्म की सिनेमाटोग्राफी पर भी देते थे, जो फिल्म की कहानी को और बेहतर तरीके से दर्शकों के सामने पेश करने में सहायक होती थी। लेक टंडन ने न सिर्फ फिल्मों में बल्कि टेलीविजन में भी अपना योगदान दिया। उन्होंने कई प्रसिद्ध टेलीविजन सीरियल्स का निर्देशन किया, जिसमें दिल दरिया और फिर वही तलाश जैसे सीरियल्स को बहुत सराहा गया। वहीं उनके द्वारा निर्देशित दूसरा केवल और फरमान भी दर्शकों के बीच काफी प्रसिद्ध रहा। लेक टंडन ने साल 1988 में दिल दरिया टीवी सीरियल का निर्देशन किया, जिसके जरिए उन्होंने शाहरुख खान को छोटे पर्दे पर लॉन्च किया, जो बाद में बॉलीवुड के बादशाह बने। अब जब शाहरुख खान के नाम आ ही गया है, तो उनके और लेक टंडन से जुड़े एक दिलचस्प किस्से का भी जिक्र कर ही लेते हैं। लेक टंडन और शाहरुख खान का किस्सा बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक है, क्योंकि लेक टंडन ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने शाहरुख खान को छोटे पर्दे पर पहला मौका दिया था। किस्सा शुरू होता है दिल दरिया से। 1988 में लेक टंडन एक टीवी सीरियल दिल दरिया बना रहे थे। ये सीरियल भारत पाकिस्तान बंटवारे पर आधारित था। इसमें पंजाबी संस्कृति और उस समय की कहानी को दिखाया जाना था। उस वक्त शाहरुख खान एक युवा थिएटर कलाकार थे जो दिल्ली के थिएटर ग्रुपों में काम कर रहे थे और मुंबई में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जब लेक टंडन को शाहरुख खान की अभिनय प्रतिभा के बारे में पता चला, तो उन्होंने शाहरुख को दिल दरिया में एक भूमिका दी। ये शाहरुख खान का पहला टीवी शो था,
जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। हालांकि दिल दरिया की शूटिंग कुछ कारणों से देरी से शुरू हुई और इस दौरान शाहरुख को एक और टीवी शो फौजी में काम करने का मौका मिल गया। फौजी पहले प्रसारित हुआ और इसी के साथ शाहरुख की पहचान दर्शकों के बीच हो गई। एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में लेक टंडन ने बताया था कि 80 के दशक में मैं दिल्ली में टीवी सीरियल शूट कर रहा था। एक दिन एक जवान लड़का सेट पर किसी को छोड़ने आया। उसके लंबे लंबे बाल थे। मैंने उसे रोका और पूछा कि मेरे साथ काम करोगे, पर बाल काटने होंगे। लड़के ने पूछा, अगर मैं बाल कटवा लूं और आपने काम नहीं दिया तो? मैंने कहा, बाल कटवाओ, काम मिलेगा। वो बाल कटवा कर आया, पर मैंने कहा कि इतने से नहीं चलेगा और काटने पड़ेंगे। वो मान गया और मेरे टीवी सीरियल दिल दरिया में काम करने लगा। लेक टंडन ने शाहरुख खान की प्रतिभा को बहुत पहले ही पहचान लिया था। लेक टंडन का कहना था कि शाहरुख में एक विशेष ऊर्जा और आत्मविश्वास था जो उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाता था। वे हमेशा सेट पर समय पर आते थे, सीखने की ललक रखते थे और हर सीन में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते थे। टंडन को विश्वास था कि शाहरुख एक दिन बड़े सितारे बनेंगे और उनकी ये भविष्यवाणी सही साबित हुई। वैसे तो शाहरुख खान ने लेक टंडन के सीरियल दिल दरिया में काम किया था, पर वो कभी लेक टंडन के साथ किसी फिल्म में काम नहीं कर पाए थे। लेक टंडन और शाहरुख खान दोनों को ही इस बात का मलाल था। DDLJ, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें और कभी खुशी कभी गम जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद भी शाहरुख खान ने कभी लेक टंडन को पीछे नहीं छोड़ा और वक्त आने पर अपनी फिल्म स्वदेश, पहेली और चेन्नई एक्सप्रेस में अभिनय करने को कहा, जिससे शाहरुख खान और लेक टंडन की साथ में काम करने की इच्छा भी पूरी हो गई। लेक टंडन को उनके योगदान के लिए कई सम्मान और पुरस्कार मिले। लेक टंडन को 1978 में दुल्हन वही जो पियामन भाई के लिए फिल्म फेयर बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड दिया गया। वही उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्म आम्रपाली को ऑस्कर अवार्ड में भारत की तरफ से बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए भी चुना गया। उनकी फिल्मों का कई महत्वपूर्ण फिल्म उत्सवों में प्रदर्शन किया गया। लेक टंडन ने अपनी फिल्मों की कहानियों से सामाजिक मुद्दों के साथ साथ दैनिक जीवन के तमाम पहलुओं को दर्शकों के सामने रखा। लेक टंडन अपने जीवन के आखिरी समय तक फिल्मी दुनिया से जुड़े रहे और 15 अक्टूबर 2017 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा और उनका सफर आज के निर्देशकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। लेक टंडन एक बहुमुखी कलाकार थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा और टेलीविजन में अपना अद्भुत योगदान दिया। उनका जीवन और कार्य प्रेरणा का एक बेहतरीन उदाहरण है जो दिखाता है कि एक कलाकार किस तरह अपनी कला के माध्यम से समाज और संस्कृति पर अपना प्रभाव छोड़ सकता है। उनका सफर हिंदी सिनेमा की एक महत्वपूर्ण कहानी है जो कल और आज के कलाकारों के लिए सदाबहार प्रेरणा बनी रहेगी।